बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई काबिल फख्र खबर है। खबर यह है कि पहली मर्तबा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की सबसे ताकतवर तरीन एजेंसी माने जाने वाली CIA ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हमारे अंदाजों से ज्यादा ताकतवर है, जिसने हमारे तमाम मंसूबों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उन्हीं मंसूबों को हमारे खिलाफ उलट दिया। हमने जो जाल उनके खिलाफ बिछाए थे वही जाल उन्होंने हमारे ऊपर पलटकर हमारे सैकड़ों के हिसाब से एजेंट्स को कत्ल किया। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से सरकारी तौर पर इस बात को तस्लीम किया गया है। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने जो तमाम डिटेल्स बताई हैं कैसे उनके एजेंट्स को CIA ने गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और इनके तमाम प्लानिंग को तबाह किया, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जिन्हें जानकर यकीनन आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। और इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के नए DG ISI के बारे में बताएंगे, जिसको लेकर भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद कितने अमेरिका, भारत और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के लिए खतरनाक हैं, इन तमाम तफसीलात पर भी बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया तो इस बात को पहले ही तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, लेकिन अमेरिका के सर पर अपने सुपर पावर होने का जो भूत सवार था वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस शानदार तरीके से उतारा है कि पहली बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सरकारी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया कि हमें अंदाजा तो था ही कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बहुत ज्यादा इंतहाई खतरनाक है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में इस बात का अमेरिकी CIA ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने न सिर्फ हमारे एजेंटों को ढूंढा बल्कि उन्हें डबल एजेंट्स में तब्दील कर दिया। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। आपको याद है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मेजर आमिर का इंटरव्यू गुज़िश्ता महीने ऑन एयर हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किस तरह से पाकिस्तानी फौज के अंदर रॉ के एजेंट को पकड़ा और रॉ के एजेंट को पकड़ने के बाद जो उससे मालूमात मिली, उस मालूमात के अकॉर्डिंग भारत के ही खुफिया एजेंसी RA के एजेंट्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया और वो जो खबरें पाकिस्तान के खिलाफ दिया करते थे और वही खबरें भारत की उन्होंने पाकिस्तान को बताना शुरू कर दी और पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन भारत के साथ शेयर की जाती थी वो डिसइंफॉर्मेशन होती थी, यानी कि गलत मालूमात होती थी। तो दोस्तों, ISI की तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है कि जिसमें उन्होंने डबल एजेंट बना दिए। दोस्तों, पहले तो ये पाकिस्तान के ISI के साबिक मेजर के मुंह से सुना था, लेकिन अब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इस बात का एतराफ किया है कि अफगानिस्तान में बैठकर हमने जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया, इस बात का एतराफ किया कि हमने पाकिस्तान के दर्जनों की तादाद में मुखबरों को भर्ती किया और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मोस्टली CIA के साथ काम करने वाले एजेंटों को न सिर्फ ढूंढ कर ठिकाने लगाया बल्कि उन्होंने इसी दौरान कई डबल एजेंट भी बना दिए, यानी CIA की जानिब से जिन लोगों को भर्ती किया गया था उनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपना एजेंट बना के अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उसका नतीजा ये निकला कि डबल एजेंट CIA को गलत मालूमात देते रहे। जो इंटेलिजेंस इकट्ठी करके CIA की जानिब से कार्रवाई की जाती तो वहां पर CIA की जानिब से कार्रवाई करने की कोशिश की जाती तो उसमें उनको नाकामी उठानी पड़ती और बड़े पैमाने पे नुकसान भी होता। दोस्तों, अमेरिका के सिक्योरिटी माहिरीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात का इकरार किया कि रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर जलील और रुसवा करके रखा। हमने उनके ममालिक के अंदर जो भी कार्रवाइयां करने की कोशिश की उन्होंने हमारी एक नहीं चलने दी, बल्कि उन्होंने उसका इस खूबसूरत अंदाज से काउंटर किया कि हम देखते ही रह गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी CIA ने इस बात का भी एतराफ किया कि जासूसी नेटवर्क के हवाले से हमने जो 5 लोगों को उसामा बिन लादेन की जासूसी के लिए भेजा तो 5 एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिकी हुकूमत के सिक्योरिटी ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया।
जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के जासूसी नेटवर्क के ताल्लुकात भी काफी ज्यादा खराब रहे। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम में अमेरिका ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि उन्होंने जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुपों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, टीटीपी, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, वो सारी की सारी वो मतलूबा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक इंतहाई माहिर इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्योंकि उन्होंने मुल्क के अंदर भी और गैर मुल्की जासूसी नेटवर्क्स को तोड़ने में इंतहाई कामयाबी हासिल की। दोस्तों सीआईए ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की सलाहियतों का एतराफ करते हुए दूसरी जानिब इजलास में अपनी नाकामियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमने आईएसआई को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने कहा कि हम ये समझते थे कि ये ममालिक बायोमेट्रिक स्कैन, चेहरे की शनाख्त, मसनूई ज़हानत और हैकिंग टूल से ना आशना होंगे, लेकिन ये इन टूल्स में हमसे भी ज्यादा माहिर निकले। सीआईए के अफसरान की नकलो हरकत को ट्रैक किया, बल्कि उन्होंने डबल एजेंट्स पर भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए नजर भी रखी। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस इदारे सीआईए ने इस बात का एतराफ किया कि वैसे तो चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान की तीनों एजेंसियों ने हमें टफ टाइम दिया, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को हम समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त के बाद अब अमेरिका इस बात पर मजबूर हो गया कि वो इस बात पर गौर फिक्र करे और इसकी तहकीक करे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किस तरह से काम करती है और किस तरह से अपने मुखबरों के नेटवर्क के जरिए मुखालिफ खुफिया एजेंसियों की तमाम चालों को नाकाम बना देती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ के बारे में, डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई बनाने के हवाले से काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि इनका नाम पहले नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में तकर्रियां और तबादले मामूल की बात है। लेकिन ऐसे हालात में कि जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भारत, अमेरिका, इसराइल और दुनिया की खतरनाक तरीन एजेंसियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें नाकाम और रुस्वा करके खित्ते से निकाल दिया गया है, तो उसके बाद अहम तरीन मिशन पर नए डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने तैनात कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे कबल वो कोर कमांडर कराची थे और सितंबर 2019 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। पाक फौज की पंजाब रेजिमेंट और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 78 में लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के कमांडेंट के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और इससे कबल वो बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल भी रह चुके हैं और कुरम एजेंसी और हंगू में एक ब्रिगेड की कमांड भी करते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बर्तानिया की रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज हनोलेव से भी डिग्री हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही नए डीजीआईएसआई किंग्स कॉलेज लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूके, कंबाइंड आर्म सेंटर यूएसए, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज यूएसए, ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूके और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा और एनडीयू इस्लामाबाद से फारिग तहसील हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम एक इंतहाई तजर्बाकार जर्नैल हैं और खास तौर पर उन्हें बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से अहम किरदार अदा करने के लिए ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बलूचिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए अहम टास्क सौंपे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया था और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में कमांड भी कर चुके हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान आईजीएफसी बलूचिस्तान भी रहे, इसलिए उन्हें रवायती और गैर रवायती खतरात के माहौल में कमांड का वसी तजर्बा है। दोस्तों इसी वजह से नए आईएसआई की तकर्री के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रा को काफी ज्यादा तशवीश लाहक हो गई है, क्योंकि पहले भी उनके तमाम मंसूबे नाकाम होते रहे हैं और अब की बार जो नए डीजी आईएसआई आए हैं वो भारत को और बड़े बड़े सरप्राइज देने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।